जी कहिए। आप ही देवेन है? हाँ मैं ही देवेन हूँ, बोलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको जो भी काम है आप बताइए। मुझे आराम से बैठ के बात करनी है। देखिए आपको जो भी काम है आप यहाँ बता सकते हैं। मैं शालिनी का हस्बैंड हूँ। क्या अब मैं अंदर आ सकता हूँ? जी बोलिए, कैसे आना हुआ? आपको नहीं पता? देखिए शालिनी तो अब रही नहीं, तो अब क्या लेने आए हैं? यही तो दिक्कत है कि शालिनी अब नहीं रही और मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि जो मेरे अंदर चल रहा है वो। देखिए मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। कौन देगा? आज मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। देखिए आवाज ऊंची करने से बात खराब हो सकती है, शांति से बात करें। ठीक है, आइए बैठ के बात करते हैं। बैठिए। पहली बार कब मिले थे तुम दोनों? सितंबर 2019। अरे वाह, साल और महीना दोनों याद है। डेट भी याद ही होगी। 23 सितंबर 2019। उसने नया नया मेरा ग्रुप ज्वाइन किया था। मैं उस ग्रुप का हेड था, तो उसको ट्रेन करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। और तुमने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मतलब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? एक लड़की, वो भी खूबसूरत, जवान, एक सुडौल शरीर की मालकिन, तुम्हें उसे ट्रेन करने का मौका मिला अपने अंडर में। टच होता होगा तो सारे सिस्टम का डीएनए हिल जाता होगा ना। कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप? इसी टाइम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। देखिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब से मुझे आपके और शालिनी के बारे में पता चला, मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हमेशा बस यही लगा रहता है कि शालिनी तो कभी मेरी थी ही नहीं। उस पर किसी और का हक था। एक अजीब सी खुशबू आने लगी थी उसके अंदर से। अब समझ पा रहा हूं किसकी। मैं तो काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहता था। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो घर बस खाना बनाने और मेरे साथ सोने आती थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि शालिनी इतना शांत क्यों होते जा रही है। वो शांत नहीं हुई थी। तुम मेरी रही नहीं थी। उसका दिल और दिमाग तो तुम्हारे पास था। आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं, और क्यों आए हैं आप मेरे पास? शालिनी बहुत अट्रैक्टिव लगती थी ना तुम? उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता था? आगे या पीछे? देखो बहुत हो गया तुम्हारा, तुम इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। देखिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान, सच करूं मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो शालिनी की जिंदगी में अभी आया था ना, 4 साल पहले। तुम बताओ, तुम तो उसकी जिंदगी में 6 साल से थे ना। तुम्हें उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता था? आगे पीछे? तुम जैसे घटिया लोग सिर्फ शरीर की बनावट को तवज्जो देते हो। ये सब बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में लोगों को कुछ और ही चाहिए होता है। मैं वहां काम में बिजी था और तुम लोग यहाँ मेरे पीठ पीछे, और इसको तुम लोग प्यार कहते हो। शरीर की भूख को मिटाने को प्यार का नाम देने से
तुम्हारा प्यार पवित्र नहीं हो जाएगा। यही दिक्कत है तुम जैसे घटिया लोगों की। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब ना सिर्फ एक ही जगह आकर इकट्ठा हो जाता है। शालिनी और मेरे बीच में सिर्फ सेक्स नहीं था। तो और क्या था? यही तो मुझे जानना है कि और क्या था। शालिनी शुरू शुरू में बहुत शांत रहती थी, किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी। मुझे बहुत अजीब लगता था, पता है, क्योंकि आज तक मैंने जितने लोगों को समझा है ना, वो वैसी लड़की थी ही नहीं जो वो बनने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे जब हम एक दूसरे के करीब तब जाके मैं असली शालिनी को जान पाया। उसे ना बातें करना बहुत पसंद था, सारा दिन बक 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 करती रहती थी। उसे डांसिंग करना, पेंटिंग करना, घूमना फिरना सब कुछ पसंद था। हमेशा यही कहती रहती थी कि 40 के बाद रिटायर हो जाऊंगी, अपने पैशन को फॉलो करूंगी। लेकिन जो जिंदगी वो जी रही थी ना, उसमें वो बिल्कुल खुश नहीं थी। मुझे कभी नहीं कहा ये सब बात उसने। टाइम था तुम्हारे पास? हाँ था। अगर टाइम होता तो वो मेरे पास नहीं आती। शालिनी धोखा देने वाली लड़कियों में से नहीं थी, और तुम उसे वो देने की कोशिश कर रहे थे जो उसे चाहिए भी नहीं था। वो जिंदगी जीना चाहती थी और तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तो टाइम नहीं देने का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं और जाकर के मुंह मारने लग जाए। मैं उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा था ना, ताकि वो उसे सारी खुशियां दे सकूं जो मैं उसे देना चाहता था। पैसों से दुनिया की हर चीज नहीं खरीदी जाती। प्यार में टाइम और केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसे वो चाहिए ही नहीं था जो तुम उसे देने में लगे हुए थे। छह साल पहले जब मेरी और शालिनी की शादी हुई थी, तो उस टाइम बहुत वो चुलबुली लड़की थी। धीरे धीरे वो शांत होती चली गई, और मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो शांत क्यों हो रही थी। वो बस अब मेरा ध्यान रखती थी। मेरी चीजों में कभी लापरवाही नहीं की उसने। टाइम पर मुझे खाना देना, मेरी पसंद का खाना बनाना, जो मुझे चाहिए वो तुरंत दे देना, ऑफिस जाते टाइम पर मेरा सारा काम कर देना। बस बातें कम करने लगी थी। अब वो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं थी। मैं उससे पूछता आज दिन कैसा गया, तो कहती अच्छा था। मैं उससे पूछता आज मेरे साथ खाना खाओगी, तो कहती नहीं, दोस्तों के साथ खा लिए। मैं उससे छूता तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी, और ये मेरे लिए बहुत बहुत अजीब था। मेरे लिए बहुत अजीब था। ऐसा क्यों कर रही है वो? तुम्हें ये सब कुछ कब पता चला? मैंने तुम्हें उसे छोड़ते हुए एक दिन देखा था। तुमने उससे पूछने की कोशिश नहीं की? नहीं, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन ये चीज मेरे अंदर ही अंदर मुझे और परेशान किए जा रही थी कि मैं उसे सवाल नहीं कर सकता हूं मैं उससे। शालिनी मैरिड है, जब मुझे पता चला तब तक हमारे बीच बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तुम्हें कब पता चला कि वो? एक दिन फोन आया था और उस पर लिखा हुआ था हबी। और उस दिन वो कह रही थी कि मैं आपके मनपसंद का खाना बनाऊंगी, बस टाइम से घर आ जाना। हाँ, उस दिन मेरा बर्थडे था।
मेरे बर्थडे वाले दिन तुम्हारे साथ थी। थोड़ी चाय मिलेगी? थोड़ा पानी मिलेगा? लाता हूँ। कैसा लग रहा है? कष्ट हो रहा है ना? पर मैंने जो फेस किया तुम्हारी और शालिनी की वजह से, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं जब भी शालिनी को देखता तो मुझे उसमें किसी और के होने का एहसास होता। मैं शायद उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए कभी उससे कोई सवाल नहीं किया। फिर एक दिन वो बिना किसी परेशानी के चली गई। पता है कैसे? मैंने ही उसे बिना किसी परेशानी के जाने दिया। सोचो अगर मैं उसे सवाल जवाब करता तो उसे कितना कष्ट होता।
पर मैं उससे इतना प्रेम करता था कि उसको कष्ट में नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने उसे जाने दी। पर शालिनी के जाने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि तुम जिंदा थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें और शालिनी को एक साथ कर दिया जाए, ताकि तुम दोनों को पता चल सके कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। मुझे पता है मुझे ये करके मुझे शालिनी वापस नहीं मिलेगी, पर मेरे दिल, मेरे दिमाग में जो सवाल है उसका मैं क्या करूं? उसके लिए ये करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। तुम्हें तड़पता हुआ देखकर शायद मेरी सुकून की तलाश कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी, जरूर रुकेगी।